सर नाम बताएं सर अपना। मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई क्या कहते हो, ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं नए लाडले की हुकूमत ज्यादा जो डिलीवर नहीं कर पाएगी। पहले तो ये उनके साथ थे और अभी उनको बयान दे रहे हैं सर साडा खुद ही गिर जाएगी। सर गल है कि साडा लीडर एक ही है। अच्छा जी। हाँ जी। वो कौन है जी? बस आवाम समझ ही जाती जिधर ना आए। ठीक है। अच्छा जी, तो मौलाना फजल रहमान सही कह रहा है गिर जाएगी हुकूमत? नहीं, इंशाअल्लाह गिर जाएगी, अल्लाह के हुक्म से गिर जाएगी। अल्लाह के हुक्म से गिर जाएगी। बात ये है ना कि पार्टी चेंज करने इधर बंदे का पता ही नहीं चलता। इत्थे ते पार्टी चेंज कर देने इंज कर इस तरह करके कसम खुदा दी रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं, पहले तो इत्तेहादी थे नून लीग के बड़े, ये बड़ा इनके साथ थे, हुकूमत के साथ थे। अब ये इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पाएगी हुकूमत ज्यादा देर, खुद ही गिर जाएगी, कोई गिराएगा भी नहीं। वो इसलिए कि इनको सीटें नहीं मिली। असल गल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पहले हुकूमत के बड़े इत्तेहादी थे और बड़ा साथ दे रहे थे और बड़ा ये कर रहे थे, अब उनका बयान कुछ अजीब आ रहा है। कह रहे हैं लग रहा है कि नए लाडले की हुकूमत ज़्यादा देर डिलीवर नहीं कर पाएगी, खुद ही गिर जाएगी। यानी मौलाना फजल रहमान साहब ये क्यों कह रहे हैं अब कि ये डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे और नया लाडला, यानी पहले कौन सा लाडला था अब कौन सा लाडला है, ये तो मुझे आवाम ही बताएगी। जरा मेरे साथ रहिए। सर नाम बताएं सर अपना। मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई क्या कहते हो, ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं नए लाडले की हुकूमत ज्यादा जो डिलीवर नहीं कर पाएगी। पहले तो ये उनके साथ थे और अभी उनको बयान दे रहे हैं सर साडा खुद ही गिर जाएगी। सर गल है कि साडा लीडर एक ही है। अच्छा जी। हाँ जी। वो कौन है जी? बस आवाम समझ ही जाती जिधर ना आए। ठीक है। तो साडा लीडर वही है, वोट भी ऐसी नहीं देता है। उसके वोट डाला है? वोट उसको ही डाला है। वही लीडर था आपका? वही लीडर है, बनेगा भी वही, बन जाएगा। बगैर ठीक है उसे निकाल दिया, लेकिन चला तो वही रहा हुकूमत पीछे से चलाएगा तो वही, तो उसके अलावा बस। शुक्रिया यार, क्या बात है। तो क्या मौलाना फजल रहमान को पैगाम है? मौलाना फजल रहमान अपनी लाइन पे माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे, लगे रहे ऐसे जैसे अपनी अपनी हुकूमत चलाते हैं जैसे मर्जी। बिल्कुल है, छोटी और कर लो, चाइनीज लग रहे हो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताड़ी खैर करे। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, ये पहले तो बड़े तहादी थे हुकूमत के। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि जी नए लाडले की हुकूमत जो है वो ज्यादा देर चलती नजर डिलीवर नहीं कर पाएगी। अच्छा। सीधे लफ्जों में नहीं चल पाएगी, खुद ही गिर जाएगी। ठीक है, खुद ही गिर जाएगी ये हुकूमत। अभी ये कैसे गिरेगी ये बताएं। ये वाम हमारी जो वाम है, हम वाम को ले चलते हैं, सारा कुछ ले आते हैं। ठीक है, हमारी वाम ये कहती है जो आएगा हमें रिपेक्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, रिलीफ देगा, लेकिन इधर कुछ भी नहीं होता। क्या हो रहा है? वादे बहुत हो रहे हैं, अभी क्या हो रहा है? ये कितनी महंगाई जा रही है, ऊपर बिल कितने आ रहे हैं। ठीक है ना, लोग लाइटें बजाते हैं, हर चीज आती है। समोसा इतना महंगा हो गया, समोसा अपना मुंह अपना समोसे वगैरह हो जा रहे हैं। क्या की ख्याल है? तो मेरा मतलब है थे कि चोर बाजारी है, हर पास से चोर बाजारी है। समोसे ना खा, बेटा समोसा ना कोई चुम्मी खा ले। क्या ख्याल है? क्या हम हमारी कोशिश है? फजल रहमान क्यों कह रहे हैं कि ये हुकूमत गिर जाएगी? लगता है आपको कि ये गिर जाएगी? ये अभी नहीं गिरेगी। अभी नहीं गिरेगी ये। अभी नहीं गिरेगी। अभी बनी है तो कैसे गिरेगी ये? मियाँ साहब है, क्या कहते हैं? गिरेगी। गिरेगी क्योंकि गरीब आदमी को भूखा मार रहे हैं ये लोग। 18,260 रुपए का बिल आया है, कहाँ पे ये कर रहा हूँ। ठीक है, सुन ले जरा, ये बेचते हैं, ये की रिंग बेचते हैं और 18,000 कुछ समथिंग कितने का है? 18,260 रुपए का। 18,260 का बिल आ गया इन्हें। कैसे करेंगे ये पूरा? ये जरा देख लें, बेच क्या रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, तो मौलाना फजल रहमान सही कह रहा है गिर जाएगी हुकूमत? नहीं, इंशाअल्लाह गिर जाएगी, अल्लाह के हुक्म से गिर जाएगी। अल्लाह के हुक्म से गिर जाएगी, बिल्कुल ठीक है। वो सही हुकूमत कर रहा था इमरान खान, सही है। ठीक है, इनको कुछ नहीं, हम संभाल लेंगे। वो खाना खराब, उनको 5 साल पूरे करने दो। देखो करता क्या है, नहीं समझे। उसने वो सारा निजाम बार वाला किया हुआ था, गरीब आराम से खाना खा सकता था। शेर काट बेनिफिट उसको जाता है, शेर का बच्चा है, उसकी प्लेटें फेल नहीं हुई। ये जब भी इस पर केस बनता है, मर गया, मेरा खून तब्दील होने वाला है। लानत ऐसी हुकूमत है।
मौलाना फजल रहमान ठीक कह रहा, गिर जाएगी हुकूमत। मैं कहता हूँ अगर अपनी बात में कायम रहा है तो वो गिर जाएगी। अगर अपनी बात पे मौलाना साहब आप कायम है तो गिर ही जाएगी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि जी ये ज्यादा देर डिलीवर नहीं कर पाएगी हुकूमत, जो सूरत हाल है उसको देखकर कह रहे हैं ना महंगाई जितनी हो रही है तो ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, कोई गिराएगा नहीं से। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल सही बात जी। तुसी भी ऐसे को सहारा ले आके डिग ना पाओ। बिल्कुल सही है जी, खड़े रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं, पहले तो इत्तेहादी थे नून लीग के बड़े, ये बड़ा इनके साथ थे, हुकूमत के साथ थे, अब ये इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पाएगी हुकूमत ज्यादा देर, खुद ही गिर जाएगी, कोई गिराएगा भी नहीं। वो इसलिए कि इनको सीटें नहीं मिली। असल गल है, अगर सीटें मिल जाती तो ये उनके साथ होते, अब सीटें नहीं मिली तो अब इनके साथ हो गए। गल है और ये खुद नहीं गिरेगी, ये अंपायर ही गिराएगा। कोई हुकूमत खुद नहीं गिरती, ये सब फैसले ऊपर से ही होते हैं। तो क्या पैगाम है मौलाना फजल रहमान साहब को? मेरी नज़र में तो वो पहले ही मौलाना डीजल थे और अब भी कि ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं नए लाडले की हुकूमत जो है वो ज्यादा देर डिलीवर नहीं कर पाएगी, खुद ही गिर जाएगी, कोई गिराएगा नहीं से। नहीं, ये गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नहीं पहले ये तो इनके साथ थे, अब इनके खिलाफ। बात ये है ना कि पार्टी चेंज करने इधर बंदे का पता ही नहीं चलता। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ। लेकिन कोई गल नहीं, कपड़े चेंज नहीं करते जिन्हें पार्टियां चेंज करनी है, हकीकत है, सही बात है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। ऐसा कुछ हाँ। तो ये जो महंगाई रोज पे जा रही है ना, इसलिए वो कह रहे हैं वो महंगाई दूसरे ने गुंजल पाए ने सर, पहले वाले। हाँ जी, गुंजल पाए। हाँ, सही गल ते गुंजल खुलन ते टाइम ते लगेगा ही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ नहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ फजल रहमान साहब को क्या प्रोग्राम? ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। आए जिंदे वास्ते हाँ जी। जाहिर है जगह ही ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਣੀ। हाँ, अच्छा की होगे मसलन क्या पैगाम है मौलाना फजल रहमान? मौलाना फजल रहमान साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अपने बयान बदलो, अपना अपने बयान बदले मौलाना फजल रहमान साहब। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये नए लाडले की हुकूमत जो है हाँ जी, ज्यादा देर डिलीवर करती नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये जल्दी गिर जाएगी और खुद ही गिर जाएगी, इसको कोई गिराएगा भी नहीं। मौलाना साहब मतलब पहले तो बड़े तहादी थे, अब यूं क्यों कह रहे हैं? तो मेरा सियासी पे कोई बयान नहीं है भाईजान, जरूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। कोई पूछना है इनसे, कोई फ़ायदा ही नहीं है इनकी बात करने का, इनकी बात करने का फायदा ही कोई नहीं है सच्ची में। खुद ही मजदूरी करने के लिए निकलना है, इन्हीं दोनों हाथों से कमाना है और इन्होंने हमें लूट के खा जाना जिसने भी आना, कोई फायदा नहीं है इनसे। कोई फायदा है नहीं। सुबह ਨੂੰ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੋ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ 10 ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ। पूरा नहीं हो रहा। जरा मौलाना फजल रहमान साहब 10 बंदे घर के हों वो भी कमाएं तो फिर भी पूरा नहीं हो रहा। और ये जितने सियासतदान गए इनके जो कुत्ते भी हैं ना वो भी इम्पोर्टेड से बिस्किट खाते हैं। सही गल है, खाते ने कि नहीं? बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। सही कह लें कि नहीं? ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦੇ। नहीं भोंगते यार, जान गरीब आदमी है। हाँ जी। सर क्या पैगाम है मौलाना फजल रहमान? मेरा सियासत आपको बोला कि इनके लिए कोई पैगाम तो दे दे, कोई ना कोई पैगाम तो होगा। किस यानी कि कोई चीज़ इन्होंने कुर्सी बनाई। हाँ जी, हुकूमत जाना नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी ਨਾਲ ਹੀ आना, अपनी मर्जी नहीं इन्होंने चले जाना। सही बात है, ये अपनी मर्जी से ही आए हैं और अपनी मर्जी से ही चले जाएंगे। कामरान भाई क्या कहते हैं ये मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि नए लाडले की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं डिलीवर कर पाएगी, खुद ही गिर जाएगी? वो देख रहे हैं ये जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, अवाम परेशान है, उस लेवल पे जाके उन्होंने ये बयान दिया है। भाईजान इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्या है? ठीक है ना, किसी का कोई जवाब नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, आप बाज़ार में जाते हैं ना, किसी से भी पूछ लें, वो अपना हर बंदे की अपनी कहानी है, हर बंदे की अपनी कहानी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, ये मेरा मसला चैनल है, खुदा की कसम कई बार तो मुझे ना लोग रुला देते हैं, मैं इतने परेशान हैं, इतनी टेंशन में होते हैं। मैंने खातून का इंटरव्यू किया, वो बेचारी रो पड़ी। ऐसे ही है, बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है ना, बहुत बुरे हालात हैं। तो ये जरा मौलाना फजल रहमान साहब को पैगाम दे दें, हुकूमत को ही पैगाम दे दें कि क्या यही है, बस अपना कुछ खुदा तरसी करें, आवाम के लिए आसानी पैदा करें,
ठीक है ना। बिल्कुल चाहिए, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, कोई खुदा तरसी करें। ये बयान तो चलते ही रहते हैं और बयान जिस तरह का भी हो, आपने आवाज़ सुन ली मौलाना फजल रहमान साहब, अवाम की आवाज़ हमने आप तक पहुँचानी होती है, वो आपने सुन ली है। हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके चेहरे पे हंसी देना, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।